और सिर्फ नफरत फैलाया जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान का एक एजेंडा सेट करके यहाँ का दलितों का, यहाँ का आदिवासियों का, यहाँ के पिछड़े वर्ग को के आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। अगर पुनः 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो मुझे लगता है कि इस देश का महाविनाश, कि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा का गुप्त एजेंडा है। जितना भी तरह का दिखावा है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को आंख में आई वास करके बहुसंख्यकों का वोट को लेकर के, और ये अपने मुट्ठी भर शासक वर्ग अपने सत्ता में, अपने न्यायिक अधिकार में, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, ये सारे जगहों पर एक छत्र राज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रही है देश के अंदर में। जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का शब्द भाग हमें दिखाया जाता है वो एक्चुअली में ब्राह्मण राष्ट्र है। जिस भाई इस देश का बहुसंख्यक अति पिछड़े वर्ग को की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नीति मिलनी चाहिए। जो एकीकृत बिहार में 27% आरक्षण मिल रहा था, यही रघुवर दास और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसे कुचलते हुए 14% कर दिया गया। दिखावा है, बहुत बड़ा धोखा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक घड़ियाली आंसू है। इन्हीं सब नौटंकी करके, यही सब ड्रामेबाजी करके यहाँ के बहुसंख्यक अनपढ़ दलितों को, आदिवासियों को, यहाँ के अति पिछड़ों को मूर्ख बनाया जाता है। ये सिर्फ एक स्वांग रचता है कि कोई स्वीपर का पैर धो रहा है, कोई दलित के यहाँ खाना खा रहा है। भाई साहब, केवल खाना खाने से, उसका पैर धोने से यहाँ का दलित, आदिवासी और पिछड़े का सामाजिक और राजनीतिक उत्थान विकास नहीं होगा। जो संविधान में हमें अधिकार मिला है, हमें आरक्षण दो। नरेंद्र मोदी के 9 साल की सरकार में देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे हवाई अड्डा हो, या तो सरकारी विद्यालय हो, चाहे सरकारी कई संस्थाएं, बैंकिंग हो, सभी को निजीकरण करने का साजिश चल रही है, निजी हाथों में बेचने के काम हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो गुप्त एजेंडा है ये चंद शासक वर्गों को राजतंत्र लाने का है, कि उसे राष्ट्रपति बना करके उसके बहुसंख्यक समाज को राजनीति से बेदखल करने का एक गहरी साजिश है। ताकि आप अगर कोई आदिवासी टिकट मांगेगी विधायक सांसद का तो उसे ये कहा जाएगा कि भाई साहब, आपको संसद में बनने क्या जरूरत है, आपका तो राष्ट्रपति मैंने देश को चला रही है। दलित हो या आदिवासी है, पिछड़ा है या अपर कास्ट के जो लोग हैं, सबको एक सम्मान मानते हैं, और एक सम्मान मानने के कारण सिविल कोड ला रहे हैं। मतलब एक देश एक कानून ला रहे हैं, उसके तहत सबको समान अधिकार मिलेगा। आप फिर बोल रहे हैं कि हम लोग अधिकार आरक्षण की बात करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी की ख्याली पुलाव से, मुंगरी लाल के हसीन सपने से यहाँ के दलितों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को न्याय मिल गया? इससे 27 पर जिसकी आबादी 54% है उसको आरक्षण 54% मिल गया। जिसकी आबादी 5% है उसको आरक्षण 10%, और जिसकी आबादी 54% उसकी आबादी 14%। यही है सामाजिक न्याय, यही है भारतीय जनता पार्टी के समग्र विचारधारा। भाजपा में 8 साल रहने के बाद रांची जिला के ग्रामीण महामंत्री में रहने के बाद वो अपनी पार्टी, जो भाजपा की इतनी बड़ी पार्टी है, उसको छोड़ के एक नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हरिनाथ साहू जी, सबसे पहले तो बताइए, आप इतनी बड़ी पार्टी है और उसको छोड़ के एक छोटी पार्टी में आप आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले बताइए कि ये बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि सभी राजनेताओं का, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपना अपना उद्देश्य होती है। मुझे लगता है कि मेरा जो उद्देश्य है वो बड़ी और छोटी के देख करके मैं पार्टी में शामिल नहीं होता हूँ। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्यता लिया था उस समय भी मैं ये देखकर नहीं लिया था कि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए मैं उस पार्टी का हिस्सा बनूं और मैं भी कोई अपने आप प्रगति विकास करके अपना विधायक, सांसद और अपना परिवार के लिए राजनीति करूं। मैं इसलिए पार्टी में शामिल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और मैं जैसा कि बाहर से सुनता था कि ये अंत्योदय के तर्ज पर काम करती है। सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब का विकास कैसे हो, उनकी प्रगति कैसे हो, उसकी शारीरिक, उसके शैक्षणिक, उसकी आर्थिक, उसकी राजनीतिक विकास कैसे हो, ये चिंतन शायद भारतीय जनता पार्टी करता है। और दूसरी बात था राष्ट्रवाद की, तो मुझे दोनों भी विषय बहुत अच्छा लगा था। मैं
सदस्यता लिया था। पिछले 8 वर्ष तक मैं निरंतर प्रदेश में भी 5 साल और लगभग 3 साल तक ग्रामीण जिला मंत्री के दायित्व में रहा। अनेकों जिलों का प्रवासी प्रभारी भी रहा। चुनाव के समय में भी कई विधानसभा का प्रभारी भी बने, लोकसभा के में भी कई विधायक विधानसभा प्रभारी रहे। किंतु मैं जब शीर्ष नेतृत्व के साथ राजनीति में समय दिया तो मुझे बहुत कुछ समझने को, बहुत कुछ सीखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत जो दिखाया जाता है उससे इतर, उससे विपरीत ये चंद मुट्ठी भर शासक वर्गों का एक षड्यंत्रपूर्ण रणनीति है, गुप्त एजेंडा है, जो यहाँ के बहुसंख्यक दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्गों को सिर्फ आई वाश करके, सिर्फ उसके आंख में धूल झोंक करके लोक लुभावन राजनीतिक एजेंडों के आड़ में हमें ठगने का काम हो रही है, हमारे मौलिक अधिकारों को बेचने का काम हो रही है, आरक्षण मिटाने काम हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस माटी का मैं बेटा हूँ, जिस झारखंड की अलग राज्य का आंदोलन मैंने लड़ा, जिस सपनों का झारखंड में देखना चाहता था कि यहाँ के लोग को पलायन रुकेगा, यहाँ 100% लोगों को सरकारी नौकरी या रोजगार मिलेगा, चूंकि ये खनिज संपदाओं से भरा राज्य था। पूरे देश का 40% खनिज संपदा अकेला झारखंड प्रदेश में रहता है। तो मुझे राष्ट्रीय पार्टी और यहाँ के जो राष्ट्रवाद का विचारधारा, मुझे लगा कि यहाँ अगर यदि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत का सरकार होगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए खतियान आधारित नियोजन स्थानीय नीति बनेगी। यहाँ दबे कुचले, वंचित, शोषित, उपेक्षित बहुसंख्यक पिछड़े दलित आदिवासियों को सामाजिक राजनीतिक भागीदारी मिलेगी और देश के अंदर में जो आरक्षण नीति है उसमें सुधार का संभावना मैं देख रहा था कि देश के अंदर में जातीय जनगणना होगी और किस जाति की जनसंख्या कितनी है और कितना जरूरत है उस जाति का विकास करना, उसका सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है, इस पर आकलन होगी। क्योंकि ये बुद्धिजीवियों का, पढ़े लिखे लोगों का पार्टी मैं मानता था, तो मुझे लगा कि यही पार्टी जो शासक वर्ग बनकर के यहाँ के लोगों के लिए न्याय करेगी। किंतु जस्ट उल्टा मुझे लगा कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने कई शीर्ष नेतृत्व के साथ मैंने जब वार्ता किया तो सारे लोगों ने इस पर अपनी आंखें बंद कर ली। लाचार होकर, विवश होकर के मैं ग्राम सभा के यूट्यूब चैनल में मैंने इन बातों को रखा था कि भाई इस देश का बहुसंख्यक अति पिछड़े वर्ग को की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नीति मिलनी चाहिए। जो एकीकृत बिहार में 27% आरक्षण मिल रहा था, यही रघुवर दास और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसे कुचलते हुए 14% कर दिया गया। इसी नरेंद्र मोदी और रघुवर दास जी के डबल इंजन की सरकार में देश में 50,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों को बंद करा दिया गया। इसी नरेंद्र मोदी के 9 साल की सरकार में देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे हवाई अड्डा हो, या तो सरकारी विद्यालय हो, चाहे सरकारी कई संस्थाएं, बैंकिंग हो, सभी को निजीकरण करने का साजिश चल रही है, निजी हाथों में बेचने के काम हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो गुप्त एजेंडा है ये चंद शासक वर्गों को राजतंत्र लाने का है। यहाँ का बहुसंख्यक अति पिछड़े दलित आदिवासियों के मौलिक अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का, मिटाने का, और पुनः एक बार वो हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, गंवार थे, दलित थे, छूत अछूत थे और हम लोग अपमानित और जलील की जिंदगी जी रहे थे, उस दुनिया को फिर से पुनरावृत्ति, जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का शब्द बाग हमें दिखाया जाता है, वो एक्चुअली में ब्राह्मण राष्ट्र है। जिस ब्राह्मण राष्ट्र में सबसे ज्यादा जात पात छुआछूत का चलन चल रहा था, पुनः उसी इतिहास को दोहराने का गहरी और लंबी प्रक्रिया के द्वारा साजिश चल रही है देश के अंदर में। आप बोल रहे हैं छुआछूत, ST SC जो आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग है उसके साथ भाजपा छुआछूत करती है, मगर जहाँ तक समाचारों में आता है, टीवी न्यूज़ों में आता है कि मोदी सरकार है, जो गटर में काम करने वाले लोग होते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनका पैर धोते हैं, अमित शाह है या मोदी जी है, वो दलित या आदिवासी पिछड़े लोग के घर में खाना खाते हैं, वो तो छुआछूत मानते ही नहीं कि छुआछूत है। वो छुआछूत दिखा रहे, वो छुआछूत नहीं है, गरीबों का के सरकार है वो मान रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप उस पार्टी में रहे, अच्छा दलितों को यह सरकार नहीं है, छुआछूत मानते हैं, कैसे कह रहे हैं? ये महज दिखावा है, बहुत बड़ा धोखा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक घड़ियाली आंसू है। इन्हीं सब नौटंकी करके, यही सब ड्रामेबाजी करके यहाँ के बहुसंख्यक अनपढ़
दलितों को, आदिवासियों को, यहाँ के अति पिछड़ों को मूर्ख बनाया जाता है। ये सिर्फ एक स्वांग रचता है कि कोई स्वीपर का पैर धो रहा है, कोई दलित के यहाँ खाना खा रहा है। भाई साहब, केवल खाना खाने से, उसका पैर धोने से यहाँ का दलित, आदिवासी और पिछड़े का सामाजिक और राजनीतिक उत्थान विकास नहीं होगा। जो संविधान में हमें अधिकार मिला है, हमें आरक्षण दो, हमें भागीदारी दो, राजनीति में भागीदारी दो। जब तक हमारे लोग विधायक, सांसद बड़े संख्या में बनकर नहीं बच जाएंगे, जब तक हमारे लोग IAS IPS बनकर के जज का न्यायाधीश नहीं, जब तक न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनेंगे, जब तक हमारे लोग पढ़ लिख करके किसी मीडिया का चीफ ब्यूरो नहीं बनेंगे, तब तक हमारे दलित बहुसंख्यक समाज के साथ, हमारे पिछड़ों के साथ में न्याय नहीं हो सकता है। आज क्या है, आज देश के अंदर में एक आदिवासी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया गया। पूरे देश का आदिवासी भाइयों से भी कहना चाहूंगा, ये सिर्फ एक मुखौटा है कि उनको आदिवासी चेहरा का एक मार्केटिंग है। जब जानते थे कि यहाँ का आदिवासी किसी भी हालत में बाहरियों का गुलामी स्वीकार नहीं किए थे। आज ये इतिहास गवाह है कि आदिवासी जंगलों में चले गए, लेकिन कभी भी बाहरी आक्रांताओं को अपने उनका अधीनता स्वीकार नहीं किए। तो ये एक साजिश है कि उसे राष्ट्रपति बना करके उसके बहुसंख्यक समाज को राजनीति से बेदखल करने का एक गहरी साजिश है, ताकि आप अगर कोई आदिवासी टिकट मांगेगी विधायक सांसद का, तो उसे यह कहा जाएगा कि भाई साहब, आपको संसद में बनने क्या जरूरत है, आपका तो राष्ट्रपति मैंने देश को चला रही है। मैं बैकवर्डों के लिए जब हम लोग जाते हैं टिकट मांगने, बोलते हैं भाई साहब आपको टिकट चाहिए, आप विधायक सांसद बन के क्या, अरे आपका तो देश चलाने वाले प्रधानमंत्री है। तो भाई साहब, मैं प्रधानमंत्री का आरती गा करके, उनका तस्वीर लगा के क्या हमारा समाज का विकास हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि दलितों, आदिवासियों के जो आरक्षण है नहीं मिला। प्रधानमंत्री एक बात बोल रहे थे और उनको पूरी सरकार, जो केंद्र की सरकार भाजपा में है, पूरी बात बोल रही है। सब दलित हो या आदिवासी है या पिछड़ा है या अपर कास्ट के जो लोग हैं, सबको एक सम्मान मानते हैं और एक सम्मान मानने के कारण सिविल कोड ला रहे हैं। मतलब एक देश एक कानून ला रहे हैं, उसके तहत सबको सम्मान अधिकार मिलेगा। आप फिर बोल रहे हैं कि हम लोग अधिकार आरक्षण की बात करते हैं। मिल गया अधिकार। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चूंकि आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप भी किसी समुदाय से आते होंगे, क्या नरेंद्र मोदी जी की ख्याली पुलाव से, मुंगरी लाल के हसीन सपने से यहाँ के दलितों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को न्याय मिल गया? इसे 27 पर इसे जिसकी आबादी 54% है उसको आरक्षण 54% मिल गया। जिसकी आबादी 5% है उसको आरक्षण 10%, और जिसकी आबादी 54% उसकी आबादी 14%। यही है सामाजिक न्याय, यही है भारतीय जनता पार्टी के समग्र विचारधारा। तो भाई साहब, ये सब दिखावा है, छलावा है, धोखा है। सिर्फ हमें इस मुगालते में रख करके एक आई वास है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाया जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान का एक एजेंडा सेट करके यहाँ का दलितों का, यहाँ का आदिवासियों का, यहाँ के पिछड़े वर्ग को के आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। अगर पुनः 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश का महाविनाश होगा। यहाँ का दलितों का, यहाँ का आदिवासियों का, यहाँ का बहुसंख्यक पिछड़े समाज का सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा का गुप्त एजेंडा है। जितना भी तरह का दिखावा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को आंख में आई वास करके, बहुसंख्यकों का वोट को लेकर के, और ये अपने मुट्ठी भर शासक वर्ग अपने सत्ता में, अपने न्यायिक अधिकार में, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, ये सारे जगहों पर एक छत्र राज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रही है देश के अंदर में। ये थे साहू जी, इनका कहना है ये जब भाजपा में थे, ये सड़क से सदन तक, अब जो उच्च पदों पे जो है दिल्ली के सरकार तक, वहां तक ये अपनी बातों को रखते थे, ST SC और OBC की बातों को, मगर इनकी बातों को कोई सुना नहीं जाता था। उनका ये काम इनका है, ये चाह रहे थे कि इनके जो नीचे जाति के लोग हैं, जो ST SC और OBC, वो उनकी बात, उनका अधिकार, उनका सम्मान भाजपा की सरकार में मिले। मगर जब इन्हें बात रखते तो इन्हें पार्टी से बगावत कर रहे हैं, पार्टी से अलग रास्ता में चल रहे हैं, इस तरह से इन्हें बोला भी जाता था। इसी को देखते हुए ये अपनी पार्टी को छोड़ते हैं और अभी ये लोक हित अधिकार पार्टी
जो अभी झारखंड में काफी नए हैं, उनकी बातों को हमेशा उठाते रहते हैं। देखते हैं आने वाले समय में भाजपा की का जो कदम है किस तरह से आगे बढ़ती है।